गोल्डन रूल्स इन केपी एस्ट्रोलॉजी। आज मैं आपके समक्ष जो कृष्णमूर्ति पद्धति केपी एस्ट्रोलॉजी में जो गोल्डन रूल हैं उनके विषय में बताऊंगा। जब हम कोई चार्ट बनाते हैं तो हमारे सामने राशि चार्ट और भाव चलित चार्ट, हर ग्रह जो होता है उसकी राशि और डिग्री से हमें उसके राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी, उप नक्षत्र स्वामी यानी कि साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड का पता चलता है। 1 से 12 भाव और हर भाव जो कि कस्प चार्ट भाव चलित कुंडली के हिसाब से हर भाव किस राशि और किस डिग्री से शुरू, राशि, नक्षत्र, उप नक्षत्र, उन भावों का पता चलता है। और जो हमारा टेबल बनता है, जो कारेश ग्रहों के जो कारेश भाव होते हैं, हर ग्रह जो है किस भाव में स्थित है, किन भावों का स्वामी है, वो ग्रह किन ग्रहों के नक्षत्र में है और किन ग्रहों के उप नक्षत्र में है और उनके जो कारेश भाव बनते हैं, वो हमारा ये टेबल होता है। तो जो हमारा गोल्डन रूल होते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में, उस पर यदि हम ध्यान दें, सबसे पहले तो देखिए ग्रह जो होता है वो घटना बनने का स्त्रोत्र बनता है। नक्षत्र घटना का प्रकार और उप नक्षत्र जो है वो उस घटना के बारे में लाभ होगा, हानि होगी, ये हमें बताता है। यदि हम कोई विषय देख रहे हैं, जैसे कि कुंडली के 1 से लेकर 12 भाव होते हैं, हर भाव से संबंधित जो कुंडली में 1 से 12 भाव होते हैं, हर भाव से संबंधित कोई ना कोई विषय होता है। उस विषय के प्रॉमिस को देखने के लिए उस भाव के उप नक्षत्र यानी कि सब लॉर्ड को हम लेते हैं। जैसे सप्तम भाव है शादी का, तो उसका जो उप नक्षत्र है गुरु, और गुरु क्या कुंडली में शादी का योग दिखा रहा है, तो वो हम इस स्क्रिप्ट से देखते हैं कि गुरु चंद्र के नक्षत्र में है, शनि के उप नक्षत्र में है। अब यदि गुरु को देख रहे हैं तो जो ग्रह है वो अपने नक्षत्र के अधीन होकर फल देता है, अपने भावों का फल देता है, और वो उप नक्षत्र जो होता है उन फलों के बारे में लाभ होगा, हानि होगा, ये बताता है। यदि नक्षत्र स्वामी और उप नक्षत्र स्वामी दोनों शुभ हों, यानी कि उस विषय के भावों के अच्छे कारेश हो, तो जातक सुख पाता है। यदि नक्षत्र स्वामी अशुभ हो, उप नक्षत्र स्वामी अशुभ हो, तो जातक को जो है उस फलों के बारे में हानि होती है, उससे दुख मिलता है। यदि नक्षत्र स्वामी शुभ है और उप नक्षत्र स्वामी अशुभ है, तो काम या घटना जो है होते होते रुक जाता है या उसमें ठहराव आ जाता है। यदि नक्षत्र स्वामी अशुभ है और ग्रह लेवल पर यदि कुछ शुभ है, तो कुछ बंदिशों और रुकावटों के बाद वो कार्य जो है हो सकता है, या जो भी कार्य कर रहे होते हैं उसमें पहले जो है अच्छे फल नहीं मिलते, लेकिन बाद में जाते जाते फल मिलता है। ग्रह अपने नक्षत्र के अधीन होकर और अपने भावों का, यानी कि ग्रह जिन ग्रहों के नक्षत्र में उन भावों का और अपने भावों का फल देता है, और उप नक्षत्र जो है उन फलों के बारे में लाभ होगा, हानि होगा, ये जो है हमें पता चलता है। तो यहां पर कोई घटना हो, 1 से 12 भावों से संबंधित जो विषय होगा उसका उप नक्षत्र किन भावों का कारेश है, एक तो ये देखा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि ये जो टेबल है इसके अंतर्गत जो भाव मिल रहे हैं उसके अलावा भी अन्य भावों से फल मिलते दिखाई देते हैं। जो ग्रहों की कंजंक्शन होती है, जो ग्रहों की आस्पेक्ट कंजंक्शन होती है, जो ग्रहों की भाव के साथ कंजंक्शन होती है, जिसको युति कहते हैं, उसके द्वारा, और इसके अलावा जो है कई अन्य प्रकार से भी देखा जाता है। यदि कोई घटना देख रहे हैं तो उस भाव के मुख्य उपनक्षत्र स्वामी से प्रॉमिस देखने के बाद उन भावों के जो कारेश ग्रह होते हैं उनकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में वो कार्य होता है, ऐसा हम मानते हैं।
और कई बार ऐसा होता है कि किसी भाव का कोई इकलौता ग्रह कार्यश हो तो उसका नक्षत्र उपनक्षत्र भी उस विषय का या उस भाव का फल देने पे सक्षम होता है। तो ये जो है गोल्डन रूल्स हैं केपी एस्ट्रोलॉजी यानी कि कृष्णमूर्ति पद्धति के, इनको आप अवश्य ध्यान में रखें। तो ये हमारा जो है इसके विषय में आपको ये वीडियो दिखाया गया। आगे भी अन्य नियमों के तहत जो हैं अभी मैं और वीडियो भी पोस्ट करूंगा, तो आप जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।